आप 150-25 की ग्रोथ की आवश्यकता ही नहीं समझते। आपको लगता है कि ऐसा न तो हो सकता है न हमें जरूरत है, जैसे तैसे ग्रोथ हो जाए किसी किसी महीने में तो ठीक है। मन अभी उसी में चल रहा है। बाहर शब्द कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि मैंने वो सीन देख लिया है इस फरवरी महीने में सबका। बड़े खुश है छोटी सी ग्रोथ में। इसका मतलब आपने वो चाहा ही नहीं। वो चाहा ही नहीं कि हमें 150-25 की ज्यादा की दर से ग्रोथ करनी है। और चाहा तो दिल से नहीं चाहा। तो ये परिवर्तन करना जरूरी है पहले तो, क्योंकि वही हमारे जीवन का एक सार्थक उपाय है। आप खुद ही बता दीजिए, आप ऐसे जिंदगी भर धक्का गाड़ी चलाना चाहते हैं या एक साल में ऐसा करिश्मा करना चाहते हैं कि बाद में आपकी गाड़ी हवा में उड़े। परिणाम ही सबसे बड़ा समझाने का तरीका होता है। इस दुनिया का एक नियम है। आप कितना ही बोलो दुनिया नहीं सुनती है, पर आपके परिणाम जिस दिन बोलने लग जाते हैं पूरी दुनिया आपकी ओर खींची चली जाती है कि यार आरसीएम जैसा तो कुछ भी नहीं। आरसीएम में चलो, वहां इतनी सफलता मिलती है, इतनी ग्रोथ है, इतना स्वास्थ्य, इतना बढ़िया आनंद आता है, महिलाओं के लिए सम्मान मिलता है, स्वास्थ्य के सुधार होते हैं और बड़ी इज्जत मिलती है। पूरा राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान की पहचान छोटी सी झांकी कोई आपके पास आए अभी जमीन में नहीं है, महल बनना बाकी है। घर में नहीं बैठ जाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए ये आनंद का विषय बन जाएगा। तो ये तो मेरे विचार है, ये मेरी कैलकुलेशन है। मुझे तो साफ समझ में आ रहा है कि एक साल, ये जो 2026 का साल है, इसमें सब कुछ लगा देना चाहिए। आरसीएम को ऐसा बना देना चाहिए कि 27 के बाद आरसीएम दुनिया की जरूरत हो, हमारी जरूरत नहीं रहे। फिर हम कैसे सप्लाई दें, कैसे लोगों को इसमें ये एनर्जी जा रही है, वो इधर से खींच रहा है, वो इधर से खींच रहा है, कैसे क्या करें। तो लाइनें लगा के खड़े हैं कि हमको कितने पैसे लगाने हैं, हम एक्सपीरियंस सेंटर लेना चाहते हैं, हम डिपो लेना चाहते हैं। मतलब एक बिल्कुल सीन चेंज करना है। ये मेरा विजन कह रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि इस एक साल में जितना भी काम करना पड़े वो सब कुछ कर डालना चाहिए। क्योंकि समझदारी ये कहती है कि भैया जिंदगी भर थकने से और जिंदगी भर धक्के खाने से अच्छा है कि एक साल हम समझदारी से काम कर लें। तो मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है, और मेरा दिमाग भी यही कहता है, मेरा दिल भी यही कहता है, और मुझे ऊपर वाले का आदेश भी यही कहता है। आपका दिल क्या कहता है? ये दिल की बनावट को थोड़ा सा बदलिए। आप क्या कि दो फेस में बात करते हैं। आप सामने कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और सोचते हैं। ये मैंने देखा है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं हो सकता मैं गलत हूँ, और मैं गलत हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि मैं इस मामले में गलत ही साबित हूँ। तो ये वो सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि हम बहुत ज्यादा प्यासे नहीं इस बात के। बहुत कोई तड़प नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बड़े आराम से जो हो रहा है उसमें हम संतुष्ट है। क्योंकि आपको विजन समझ में नहीं आ रहा। और जिस दिन विजन समझ में आ जाएगा तो रास्ते भी दिख जाएंगे। रास्तों की कमी नहीं है, रास्ते तो बहुत आसान है। रास्ते तो पड़े हैं, हमारे सामने पड़े हैं, मौजूद पड़े हैं। लेकिन वो सीरियसनेस कैसे आएगी, वो अनुशासन कैसे आएगा, वो गंभीरता कैसे आएगी, जब हम इस बात का महत्व समझेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हम सबको जिंदगी में कुछ तो चाहिए होगा, कोई तो सपना होगा जिंदगी में। और अक्सर कर हम सबका सपना रहता है कि हमको पैसा चाहिए, ये सबका रहता है। अच्छा खासा चाहिए, हम समाज में बहुत अच्छी तरह से जी सकें। और उसके साथ हमें स्वास्थ्य चाहिए, उसके साथ हमें खुशियां चाहिए, उसके साथ हमें सम्मान चाहिए, उसके साथ हमें प्रेम चाहिए, उसके साथ हमें सेवा चाहिए, उसके साथ हमारे समाज में अच्छे संबंध चाहिए। ये सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हम सबको चाहिए। मेरा सवाल जवाब
करने के बजाय मैं खुद ही आपका जवाब दे देता हूँ कि मुझे पता आप सबका जवाब यही आएगा। चाहिए होना एक अलग बात है, किसी चीज को चाहना अलग बात है, और किसी चीज के लिए एक जो प्यास होती है ना, परम प्यास जिसको बोलते हैं, वो बहुत अलग बात है। बस ये दो ही जिंदगी का अंतर इतना से निकालना। हम सामान्यतया दुनिया को देख देख कर जीना शुरू कर देते। अगर दुनिया हार रही है तो हम हार को भी स्वीकार कर लेते, दुनिया कमजोर है तो हम कमजोरी को भी स्वीकार कर लेते। आरसीएम हमारे जीवन में एक नया सूरज आया है। ये आपके पुराने सारे मान्यताओं धारणाओं को बदल कर आपके जीवन में एक नई रोशनी जगाना चाहता है, लेकिन जगेगी उसी की जो उसके अनुरूप अपने आप को बदलेंगी, उस धारणा मतलब उस धारा में आएंगे तो बदलेंगी। तो पहला विषय तो है कि क्या आप 150-25 की ग्रोथ चाहते भी है कि चाहते ही नहीं। तो ये आपको समझना है, मुझे बताने से कुछ जरूरत भी नहीं है, आप बताइए भी ना, क्योंकि आपको आप कुछ भी बोलेंगे, आप करते क्या उससे समझ में आता है कि आप चाहते क्या है। तो ये क्लियर कीजिए। और दूसरा आरसीएम की उसको समझिए, महत्व को, आरसीएम को जो वरदान के रूप में मिला उसको समझिए। तीसरी जो चीज समझिए, इस बात को समझिए कि जिंदगी भर घसीट घसीट के चलना ठीक है, या एक साल पूरी ऊर्जा लगा देना ठीक है। इस बात को भी आप समझिए। अब आ जाते हैं आगे, क्योंकि आपके जवाब में अभी मैं आपको बुलाऊंगा तो आपके सबके जवाब यही होंगे कि हमें ये चाहिए, हम पूरी तरह से तैयार है, हमें तो एक साल सब कुछ करना है। आपके जवाब यही आएंगे बाहर से, तो भीतर तो आपकी कहानी आ भी जाने। मैं इन जवाबों के बाद चलता हूं। मुझे बता दीजिए, हम यहाँ तक मैं मान चुका हूँ कि आप ये कहते हैं कि हम तो एक साल पूरा करके और 150-25 से अधिक की ग्रोथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो आप बोलिए जो हम करने के लिए तैयार है, यही आएगा ना, एक बार ऐसे हाथ खड़ा करके बताया, या कुछ और जवाब आएगा। हाँ, सबके हाथ दिख रहे हैं, आप हाथ खड़े करोगे तो दिखेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। यस। तो अब ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या हमारे पास रास्ता है नहीं, या हमने प्रयास पूरे नहीं किए। इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इतने जवाब तो मैंने दे दिए, अब ये जवाब नहीं दे सकते। अब एंट्रेंस कीजिए आप। हाँ भैया, लिख, अनम्यूट करो। सर ये पुराना हैंड राइज है सर। अच्छा, पुराना, नया हैंड राइज करो लो। एक बार इसका जवाब कोई दे सकता है तो फिर। कोई नहीं बोलना चाहता है। वैसे आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे से कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कीजिए। मैंने कोई गलत गलत सवाल पूछ लिया हो तो भी मुझे माफ कीजिए। मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो माफ कीजिए, मैं अपनी बात को बदल नहीं सकता हूँ। आप बता दीजिए हमें पसंद नहीं है तो मैं बदल दूंगा। यस। जी सर, अनम्यूट करके बोल सकते हैं शशि सर। अनम्यूट करिए सर पहले। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा आपके पास।
चलो 417 में ये तो बहादुर है, पर वो भी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। खाली काम करेंगे तो जैसे रिजल्ट मिलता है वैसे अगर पूरा ऊर्जा लगाना होगा। नहीं, ऊर्जा लगाना होगा का सवाल ये नहीं है कि रास्ते नहीं है या आपने प्रयास पूरे नहीं किए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? जी सर, प्रयास करना होगा, प्रयास के साथ तो चल रहा है। आपने किया क्या नहीं किया? सर काम उस हिसाब से तो रिजल्ट नहीं, हमको उस हिसाब से प्रयास नहीं किया। प्रयास नहीं किया तो मार्च में करें कि नहीं करें? थोड़ा सा आपका कोई नेटवर्क, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इशू है आपके पास? श्रवण भैया सर JRC, और प्रयास तो सर सही में सर 100% नहीं कर पाए, गलत नहीं बोलेंगे। प्रयास जारी रखा, टीम वर्क नहीं हो पाया, और मैंने लगभग 25 साथी का रेगुलर का तैयारी किए थे, जिसमें 35 लिस्ट बनाए थे। उसमें से टोटल साथी के साथ काउंसलिंग भी नहीं कर पाए, और लास्ट स्टेज में जब क्लोजिंग था उस समय थोड़ा सा कुछ घटना हो गई, जिसको लेके हम थोड़ा व्यस्त हो गए। मेरी ही गलती है सर, इसलिए मैं नहीं कर पाया। नेक्स्ट इस महीने में अभी आया हूँ जस्ट, सर के साथ काउंसलिंग करके इस महीने पूरे करेंगे। जो भी लिस्ट है उसी पर। चलिए कोई बात नहीं, अपने आप को कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं आप लोग। शायद या तो मैं थोड़ा ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ आज आपसे, आप कहीं इसको गलत अंदाज में ले रहे हैं। मैं तो क्या, मैं आज बैठा हूं ना तो मैं कुछ इस अंदाज में बैठा हूं कि अपन इसका रास्ता पक्का निकाल लें आज 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ का। तो दिमाग में वो सीन चल रहा है कि अपने को, क्योंकि रेगुलर बातचीत कम करते हैं, तो आज कुछ अलग अंदाज में आपको वो जागृति लाई जाए, वो दिमाग में घूम रहा है। हो सकता है मेरा बोलने का अंदाज आपको अच्छा नहीं लगा हो, आप नाराज है। ऐसा नहीं करें, अपन मिलजुल के कुछ उपाय निकालना चाहते हैं कि नहीं निकालना चाहते? इतना तो बता दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसकी रुचि है? यस सर, चाहते हैं सर। इसमें किस किस की रुचि है कि चलो अपन इस महीने कुछ ऐसा उपाय निकालें? देखिए, जब तक अपन अपनी कमी को नहीं समझेंगे ना अजय भैया, जब तक हम अपनी कमी को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तय मान लीजिए, आप नियम लिख लीजिए डायरी में, आपकी जिंदगी की दुकान में या जो भी है ना, अच्छी तरह से लिख लीजिए। जब तक हम अपने आप को ठीक मानते रहेंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी लाइन है, इसको लिख लीजिए। और ठीक कहां नहीं है इसको पहचानने का विश्लेषण हमें आना बहुत जरूरी है। तो यही अपन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा इसको उपाय ढूंढ देंगे, अपन इस महीने कैसे जो हम चाहते कर पाए। किस किस को चाहिए बोलो, अब तो आ जाओ, या वो भी नहीं चाहिए? एक बार हैंड रेज करो, डिजिटल हैंड रेज, ऐसे समझ में नहीं आता। कौन कौन ये चाहता है कि इस महीने हम 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ के उपाय निकाले पक्के तरह से? अच्छा, 22 जनों को निकाल लें, बाकी को तो नहीं चाहिए ना, तो आप बाकी के लीव कर दीजिए। जब उपाय नहीं चाहिए, क्या करेंगे अपन बातचीत? क्यों फातिमा? मेरे पास जो सामान है वो आपको चाहिए नहीं, तो यहाँ क्या करोगे सुन के? चलिए, अब मैं थोड़ा सा बहुत सरल भाषा में बता देता हूँ आपको, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने अगर उन बातों को समझ लिया, दावे के साथ 150-25 नहीं, इससे ज्यादा की भी ग्रोथ होगी, पक्का से, गारंटीड जिसको बोल सकते हैं। कुछ नियम ढूंढे इसके,
मजीदुर रहमान भैया ढूंढे? जी सर। यस, तैयार हैं आप सर? एकदम सर, तैयार हैं सर। बिल्कुल पक्का पक्का इलाज करते हैं, कच्चा नहीं, बिल्कुल भी कमजोर नहीं, एकदम पक्का इलाज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तक जो भी बातचीत हुई उसको एक बार भूल जाइए, वो होना था को मिटा दीजिए, क्योंकि अभी वो सब्जेक्ट काम का नहीं है। अभी हमारे पास अब सब्जेक्ट काम का है कि हम इसका पक्का इलाज ढूंढते हैं 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ को। अच्छा चलो, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, घोड़ा गाड़ी, 2 घोड़े आपने बांध रखे और आपको जितनी दूरी तय करनी है, आपको नहीं लग रहा कि ये 2 घोड़े आपको उस समय तक पहुंचा पाएंगे, और अब आपको पक्का इलाज निकालना है कि नहीं उसी समय पहुंचना है, और इस रथ के माध्यम से पहुंचना, तो क्या करेंगे? दो घोड़े जिस तरह से चल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि टाइम पे पहुंचा देंगे, लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि मेरी मम्मी वहां इंतजार कर रही है मेरा। तो अब क्या करेंगे बताइए? घोड़े के सर मारेंगे सर, चाबुक लगाएंगे घोड़े के ऊपर। लगाओगे घोड़े के? जी सर। जी सर, 2 घोड़े की व्यवस्था और करनी होगी। 2 घोड़े की व्यवस्था और करनी, थोड़ा सा ये जाने वफा ये जुलम ना कर भी है घोड़ों से। तो सिंपल है ना, एक प्रकृति का आसान नियम है कि 2 घोड़े नहीं पहुंचा पा रहे तो 2 और ज्वाइन करा लो, पक्का पहुंचा देंगे वो, क्योंकि 4 हॉर्स पावर हो गए। हॉर्स पावर के इंजन ऐसे तो बने, घोड़ों की ताकत से इंजन बने, तो पक्का नियम है ना। हमको हमारी कितनी ग्रोथ हुई है, अगर 5% हुई है और 50 करनी है, तो अभी 2 घोड़े है ना, तो 20 घोड़े और बांध लो। क्या करना है? सिंपल तो नियम है ये। सर समझ में आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। इजी तो बात है, इसमें क्या करना। आपके पास गैसेज की ये पूरा एक शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है इसमें, तो भैया इनकी संख्या बढ़ा लीजिए, जो भी कर रहे हैं आप, हो गया काम। तो एक तो इनकी संख्या बढ़ा लीजिए, दूसरा इनके काम करने के तरीकों को बदल दीजिए। तो ऐसा करते हैं ना, चाबुक भी लगा देते हैं, बॉडी पे और ले आते हैं, क्योंकि चाबुक लगाने में भी रिस्क है। पता नहीं चाबुक तो लगाऊंगा, ऐसा नहीं रास्ते में फिसल जाए, तो थोड़ा चाबुक लगाता हूँ और थोड़े 2 घोड़े और ले आता हूँ, ताकि मैं सिक्योर हो जाऊं। मैं रिस्क में नहीं रहना चाहता, मुझे 2 चाबुक लगाने में बहुत जोखिम है, क्योंकि इनकी ताकत से पहले ही दौड़ रहे हैं। चाबुक लगाऊंगा तो हो सकता है कि हैजे ही छोड़ दे बिल्कुल ही, तो मैं चाबुक नहीं लगाऊं, थोड़ा इनको प्यार से बोलूं कुछ, और 2 घोड़े और बांध लूं, ताकि मेरी रिस्क खत्म हो जाए। तो आपको जितनी संख्या चाहिए गतिविधियों की, उससे डबल गतिविधियों की संख्या कर लो। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि हम करें कैसे। प्रश्न आप रखो, मैं समाधान फिर मैं बताऊं, आपको सोचना है। अगर मैं बोलता हूं कि आपको जितने गुना ग्रोथ चाहिए, उतने गुना गतिविधियों की संख्या बढ़ा लीजिए, पहली चीज। दूसरी, थोड़े चाबुक भी लगाइए, यानी जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे रूप में करने लग जाइए, उसमें थोड़ी खूबसूरती लाइए, थोड़ा उसमें प्रभाव लाइए। जैसे उदाहरण के लिए, मान लो आप वेलकम मीटिंग कर रहे हैं, तो उस वेलकम मीटिंग को और पावरफुल बनाइए। आप पहली खरीदारी करा रहे हैं, उसको और पावरफुल बनाइए। यूएलपी क्विक कर रहे हैं, और पावरफुल बनाइए। तो चीजों को अच्छा भी कीजिए और चीजों की संख्या भी बढ़ा दीजिए, काम होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। कोई डाउट है किसी को? अब डाउट को आप डाउट लाओ अपना, मैं सारे डाउट आपके दूर करना चाहता हूँ। ये मेरी अग्नि परीक्षा है, मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार।
आपका कोई सा ही डाउट लो, मैं क्लियर करूंगा। ये जिद है। टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है, ये ध्यान रखिए। 8 बजे दूसरी मीटिंग। डाउट तो आपको लाने पड़ेंगे, या तो फिर काम करके दिखाओ या डाउट लो। यहां दिक्कत आएगी। और आप डाउट नहीं लाते हो तो फिर वो भी काम नहीं करूँ आपका। चलो साथियों, ये सब करने से ना आपका काम वैसे बनेगा नहीं। आपको एक्टिवली इस बातचीत में शामिल होना चाहिए। आप कुछ सोचिए थोड़ा सा, कुछ भी जो भी बोलना मन में आ रहा है बोलिए, तब तो बातचीत होगी। तो ये क्या कि सेमिनार या मीटिंग या भाषण से ना वो काम नहीं बनते, वो केवल अच्छा लगता। अभी मैं आपको तारीफ करना शुरू करता कि आपने बहुत फरवरी में बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत बधाई आपको, कितना सम्मान देते हैं, ये करते, तो शायद आपको बात सुनने में बहुत अच्छी लगती। और ये अच्छे लगने के चक्कर में 25 साल हमने निकाल दिए झूठी मालाएं पहन पहन के, बड़ी बड़ी अहंकार में आके 25 सालों का कबाड़ा करके रख दिया। साथियों, इन झूठी औपचारिकताओं में नहीं पड़ना, हमें समाधान खोजने, हम क्रांतिकारी, हमें नए भारत का निर्माण करना है। हमारे बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं, कोई झूठी तारीफ नहीं, कोई ईगो नहीं। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमें समाधान ढूंढना है। तो चलो मैं ही बताता हूँ, आप तो नहीं बताना चाहते हो, क्या क्या चैलेंज आएंगे। अब आप यूएलपी की संख्या बढ़ाओगे सबसे पहले, तो आपको क्या क्या चैलेंज आएंगे। चैलेंज नंबर 1 कि करने वाले साथी नहीं पहुंच पाते हर जगह। चैलेंज नंबर 2 कि हम तो बहुत सारे करना चाहते हैं पर लोग आते नहीं उसमें। और चैलेंज याद आ रहे हैं या मैं ही बताता जाऊं सारे? किसी को आ रहे हैं याद? नहीं आ रहे आपको? सर ये 2 ही चैलेंज है सर। बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे, बताइए। जी सर, नमस्कार। चैलेंज आते हैं सर, बोलते हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं, और आते आते टाइम कब चल जाता है। कौन आ रहे हैं? जैसे जिस साथी को हम बोलते हैं ना कि आज यूएलपी प्रोग्राम करना है, बोला ठीक है जरूर आएंगे, और दूसरा काम में बिजी हो जाते हैं। कौन से साथी को? मतलब नहीं साथी सर, नए साथी। अच्छा, जिनको आप बुलाते हैं वो यूएलपी क्विक के लिए वो नहीं आते हैं, यही है ना? जी सर, जी सर। अब इसका समाधान आप सोच पा रहे हो कुछ? हाँ सोच तो पा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हम बढ़िया तरीका से उनको समझा नहीं पा रहे या बोल नहीं पा रहे। बोल नहीं पाए। अब आप इसका इलाज ऐसे आप समाधान समस्या बताओगे तो समाधान में बता दूंगा, और आप समस्या नहीं बताओगे समाधान में किसका बताऊंगा। ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि हम जितने साथियों को बुलाते हैं वो आते नहीं। क्यों नहीं? हम इसको तरीके को बदलने, बुलाने के तरीके को, बुलाने के तरीके को ही बदल देते हैं हम। या तो उनको कुछ आरसीएम का एक अच्छा वीडियो दिखाएं पहले कि आरसीएम अभी बहुत बड़ा हो चुका है, कुछ ऐसी बात बोले कि आरसीएम जानते हो आप कितना बड़ा काम करती है, पूरे देश में लहर चल पड़ी है, बड़े बड़े फिल्म जगत के सितारे आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता के, ऐसा बोल सकते, कुछ उत्सुकता पैदा कर सकते हैं। और किसी तरीके से सामने वाले को पूरा बताना भी नहीं है, और कुछ ऐसा बताना है जो वो अबे यार क्या है ऐसा देखने चलते एक बार। कर सकते हो? जी सर। और क्या कर सकते हो? सेहत का लाभ दे सकते हैं हमें। जी सर। हम सेहत का लाभ दें, लोगों को स्वास्थ्य के हालचाल पूछे, सेवा गतिविधियां बढ़ा सकते हो ताकि आपकी इज्जत बने समाज में। ये बहुत अच्छी ऐसी ढेर सारी चीजें कर सकते। तो ये लोग जब नहीं आते हैं ना, आप सब ध्यान से सुनो, जब हमने बुलाया और कोई नहीं आया तो हमने क्या किया? हमने केवल ये कह दिया कि वो नहीं आया।
हमने ये नहीं सोचा कि मैंने ठीक से बुलाएंगे, मैं ऐसे बुलाऊंगा जैसे आए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तुरंत बदल दो तरीके को, उसी तरीके पे क्यों चलते रहो जो काम नहीं करते, तरीकों को बदल डालो तुरंत। समझ में आ गई बात? जी सर। सबके आएगी नहीं कि भैया के एक ही आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो तरीके कामयाब नहीं है वो तरीके कामयाब होते इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि आप अपना तरीका बदलिए। तो एक तो ये काम करोगे भैया, कोई ऐसी बात कहिए, कुछ ऐसा प्रभाव छोड़िए कि उसको एक ऐसी उत्सुकता पैदा हो जाएगी। क्या है? दूसरी चीज, फॉलो अप थोड़ा बढ़ाइए। तीसरी चीज, आप उनको जब बात करते हैं, अगर वो हाँ भरते हैं तो उनको कहिए कि मैं उधर से निकलूंगा, मैं आपको लेते हुए चलूंगा। अगर हमारे 5 साथी 2-2 जनों को साथ में भी लाए तो 10 ऐसे भी हो जाते। सारे उपाय और है, 50 उपाय में और बता दूंगा, पर मैं चाहता हूं आप भी थोड़ा सा ढूंढना शुरू करें। हर चीज के दुनिया में उपाय है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके। लेकिन हम क्या करते हैं, इलाज बड़ा नहीं करते हैं, छोटा इलाज करते हैं। छोटे इलाज मत करो, भरपूर इलाज करो। पागल हो जाने चाहिए आदमी। और चारों तरफ से ऐसा माहौल बनाओ शहर में, सेवा की गतिविधियां करो, बड़े बड़े नेता को बुलाओ, कुछ करो, कुछ। सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पर फिर भी नहीं आते तो डबल को बुलाओ। 10 चाहिए आपको, आप 50 को बुलाओ, 10-12 आएंगे। और ये एक ही विषय पे मैं 50 तरीके बता सकता हूँ भैया। आप जब यूरोपी पिक करते हैं और मान लीजिए उसमें 2 नए साथी आए, आपने 20 को बुलाया था लेकिन 2 ही आए, उन 2 के साथ इतना अच्छा कीजिए आप, इतना ढंग से वीडियो दिखाइए, इतना बढ़िया प्रोडक्ट दिखाइए और उनको बोलिए कि अगले 3 दिन बाद यूरोपी पिक फिर है, आप कितने साथियों को ला सकते हो। आपकी लिस्ट बनाइए, अपन उनके घर चलते हैं। कोई भी रास्ता निकालोगे तो निकलेगा, हर चीज के रास्ते। कौन सी बड़ी बात है? चलिए, और कौन सी समस्या आती है? देखो, आप समस्या बताओगे तो हल मिलेगा। हल आपको पसंद आया कि नहीं आया? किसको आया पसंद? रमेश भी आपको आ गया, चलो मेरे तो सबसे बड़ा फायदा ही, जिसका मेन था उसको आ गया। पर ये समस्या सभी की है हमारी, और सबको समझ में आना चाहिए। आप लोग मेरे से नाराज है क्या? मैं चला जाऊं, आप नाराज हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नाराज नहीं है सर, नाराज नहीं सर। भाग ही नहीं ले रहे हैं कहीं। नीरज पासवान जी, आपका ऐसे ही चेहरा है या आपको नींद आ रही है? नींद का तो टाइम भी नहीं हुआ है देवेंद्र। नींद आती क्या सुबह जल्दी आती है या फिर रात को आती है? अभी कौन सा नींद का समय? शायद आपका कुछ ऐसी रहती रखी है। जी मनोज जी, आप बताइए क्या चले जाते हैं? सर, हम लोगों के दिमाग में एक अवधारणा बन गई है कि जब तक भीड़ इकट्ठा नहीं हो तब तक हम उस प्रोग्राम को सफल नहीं मानते। 50, 100, 200, 500 की जब तक भीड़ ना हो तब तक यूएलपी क्विक को हम लोग सफल नहीं मानते हैं सर। तो ये एक अवधारणा। यूएलपी क्विक इतनी बड़ी संख्या का डिजाइन ही नहीं है। यूएलपी क्विक जस्ट है 5, 7, 10, 12, 15, 20 हाईएस्ट। यूएलपी क्विक कोई यूएलपी क्विक क्या? सुबह आपने प्रोग्राम अटेंड किया होगा? जी सर। 8 बजे का यूएलपी क्विक के बारे में उसमें सारी चीजें बताई गई थी। यूएलपी क्विक एक प्लान शो प्रोग्राम है। तो प्लान तो आप एक एक को ही दिखाते थे ना, यहाँ तो चलो 5 तो हो रहे। एक बार साइकिल चलाइए तो सही है। अभी चक्कर क्या पड़ रहा है कि साइकिल को रवाना ही नहीं किया, पहले ही दुनिया भर की चीजें पाल ली अपन। छोटे में करना शुरू कीजिए। और देखिए, मैं तो मानता ही नहीं हूं ये बात। अगर हम प्रयास करेंगे
तो 10, 12, 15 जन तो आराम से इकट्ठे कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने कुछ सुबह भी 2 उपाय बताए थे कि आपको यूएलपी क्विक में बुलाना किस किस को है, ये तो क्लियर कर लीजिए। किस किस को बुलाना कोई बताएंगे? नए साथियों को। नहीं, नए कौन होते हैं? हाँ, मैं आपको मतलब उलझाने के लिए, समझने के लिए बात कर रहा हूँ। नए वो है हमारे लिए जो एक्टिव नहीं है, मतलब जो हमारी तरह से बिल्कुल सिस्टम में जो नहीं आए, वो सब नए। खरीद रहा थोड़ा बहुत, वो भी नया है। भले वो 3 साल से जुड़ा हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं है, तो उसको यूएलपी बुलाइए, दिखाइए, वो एक्टिव होगा, पक्का होगा। तो इतनी बड़ी लिस्ट है हमारे सामने बुलाने के लिए। नहीं कहता हूं किसी दिन नया एक भी नहीं आया, और कोई 100 रुपए का खरीदता हुआ आ गया, कोई 500 का खरीदता हुआ आ गया, कोई बिल्कुल नहीं खरीद रहा 3 महीने से वो आ गया, कोई ऐसा सीनियर रॉयल्टी अचीवर आ गया जो एक्टिव भी है लेकिन उसने यूएलपी क्विक ही नहीं देखा आज तक। तो सब वो देखेगा जैसे यूएलपी पे कितना बढ़िया होता है कि इससे तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। वही सब जने मिलके बैठ के तगड़ी प्लानिंग करते हैं कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया टूल है यार, इससे काम करते हैं, हो गया ना काम। तो नए साथियों को बुलाना, मैं नहीं कह रहा हूँ नए को नहीं बुलाना है, अधिकतम नए को बुलाना है। पर अभी तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा है जिनको यूएलपी क्विक दिखाना है। एक्टिव तो सबको करना है, उनकी ढंग से खरीदी करवानी है। बहुत सारे साथी सामान पूरे नहीं यूज करते हैं, उनको सारे प्रोडक्ट दिखाइए, सेहत के सितारे बताइए, रूपांतरण यात्रा का दृश्य बताइए। आज से में जुड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जुड़ा और नहीं जुड़ा एक ही है, जब तक कि वो एक्टिव नहीं हो जाता। तो उन सबको बुलाइए। अब संख्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी, मनोज जी कहाँ चलेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्या समस्या बताइए, बुलाइए। बारिश हुई है? जय हरिशम सर। यार सिंह, अच्छा पहले तो ये बताओ यार, कुछ मजा वजा भी आ रहा है कि नहीं? जी सर, बहुत मजा आ रहा है सर मीटिंग में आके। मीटिंग में आ रहा है कुछ? सर मैं एक बोलो। सर मैं एक पीयूसी होल्डर हूँ, और मैं जब फील्ड पे निकलता हूँ सर, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है मुझे कि जब मैं पीयूसी पे बुलाता हूँ लोगों को, तो वो उधार के लिए बोलते हैं कि मतलब ये सामान लूंगा तो उधार लूंगा, अच्छा प्रोडक्ट है तुम्हारा, लेकिन जो है अगर कुछ उधार मिलेगा तो मैं ले सकता हूँ। ये सारे प्रॉब्लम आते हैं सर। यस, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इसका कारण ढूंढो। इसके कारण ये है सर कि नहीं, मैं बताता हूँ। इसका कारण ये होता है कि हम प्रोडक्ट की तारीफ उतनी अच्छे से नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। जैसे किसी भी चीज के बारे में बताना, मान लो आपका टूथपेस्ट के बारे में बताना आपको, तो बोले ऐसा टूथपेस्ट है जो मेरी सारी दांतों की जो प्रॉब्लम थी दिन रात, और मेरे पूरी परिवार में और हजारों लाखों लोगों को इतना फायदा पहुंचा रहा है ये टूथपेस्ट कि गजब का, एक बार आप ले जाके देखिए। पर उधार क्योंकि हम दे नहीं सकते, ये क्या हो रहा है? आप म्यूट करो। तारीफ इतनी अच्छी, अरे सब जने म्यूट कर लीजिए। यस मिश्रा सर, आपके तरफ से आवाज आ रही है मिश्रा सर। अब नहीं रहेंगे, मेरा म्यूट है सर। हाँ नहीं ठीक है। तो भैया ना, कुछ ऐसी बात कीजिए कि सामने वाला उस चीज को लेने के लिए इतना इंटरेस्टेड हो जाए कि उधार नहीं मांगे, अपन उधार के लिए मना करें तब भी वो लेने के लिए तैयार हो सकता है 10 में से 1 नहीं हो पाए, लेकिन ज्यादातर साथी आपको उधार नहीं मांगेंगे। उसमें मतलब ये सब चीजें सिखाती है, यहीं से सीखना और कहीं से नहीं सीखना। कि अपन ने सिंपल बोला कि आसिम के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, उसने देखा कि दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वैसे ये भी होते होंगे,
थोड़ा वीडियो दिखाते टाइम हो तो देखिए आरसीएम कैसा चल रहा है पूरे जगत में। और हमारे तो रोज ऑडिट होती है भी, हम कैसे देते। कल ही मेरा पीसी बंद कर दी कंपनी, पूरा ऑडिट सिस्टम है। बोला ऑनलाइन पूरा का पूरा एक एक पीस का स्टॉक देना, तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता। लेकिन ये आरसीएम ऐसी संस्था है जिसने देश को पता नहीं क्या क्या दे दिया है। ये हम बाहर की कंपनियों का सामान खरीदते हैं जो हमें पूरी तरह से गलत सलत सिखा रही है, लूट रही है, पूरा विदेशों में ले जा रही है और हमको धोखा नंगा देश बना दिया। आपको वो सामान खरीदना आपकी इच्छा की बात है, लेकिन ये जो एक नए भारत के निर्माण के लिए अभियान चला है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप थोड़ा सा पावर लाइए अपनी बात। यस, चलिए और साथी को फटाफट ले लेते हैं। अब टाइम की भी घड़ी पुकारने लग गई। चलिए आइए फातिमा खातून। थैंक यू सर। आगे लेते हैं। सर मेरा एक प्रॉब्लम आ रहा है सर। तो जब शुरू में जब ज्वाइनिंग करते हैं हम लोग को, तो सर कंसिस्टेंसी के प्लान देते हैं सर। तो 1500 पीवी 2500 पीवी ऑलरेडी कर रहे हैं। उनको जब डायमंड क्लब का प्लान दे रहे हैं सर, तो वो मतलब ये करने के लिए इतरा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, बोलता है यही ठीक है। नहीं, वो आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। आपको गुरुकुल में लाना है पहली बात तो उनको। दूसरी बात, आपको ये नहीं कहना है कि ज्यादा खरीदो, आपको ये कहना है कि ये प्रोडक्ट आप नहीं खरीद रहे तो बहुत बढ़िया है। जी। प्रोडक्ट की जरूरत पैदा करनी है। टारगेट के आधार पे खरीदने से उनको लोड लगता है। तो तारीफ इतनी कीजिए, और बढ़ाने से क्या लाभ होता है ये बताइए। और कंसिस्टेंसी में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि कोई 2500 का खरीद रहा है और 5000 का खरीदेगा तो उसको 5000 वाला लाभ भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये किसी के दिमाग में रहता नहीं, हम तो 1500 खरीद लिया तो 1500 का ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बढ़ा सकते हैं खरीदी, ये जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमें ये सारी जो डिटेल्स है तो गुरुकुल में समझाया जा सकता है कि बढ़ती हुई खरीदी के क्या लाभ होते हैं। पूरा पूरा दिन उस पर चर्चा की जाती है। तो अभी इतनी 2 मिनट में ये खरीदी बढ़ाने के बहुत बड़े लाभ है इसमें लिखे हुए। ये बुक ले लीजिए जी। ये सबको समझाइए। और भी बातें आप अब रास्ता खुद ही निकाल ले। सवाल आता है वहीं से जवाब भी आता है। जिस जगह से सवाल आया है उसी दिमाग से जवाब भी आएगा। अपनी पावर बढ़ाइए बस। चले अजय गुप्ता भी। जी थैंक यू सर। सर आज मॉर्निंग सेशन में भी हम कहते जो 8 बजे से 8 जो आपका सेशन हुआ सर। और दुनिया में सर ऐसा कोई काम नहीं जहाँ चैलेंज ना आए, समस्या ना आए। तो यहाँ आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, चैलेंज तो आएगा। सबसे बड़ा समस्या ये है सर कि हम जितने भी साथी हैं वो एक मत नहीं हो पा रहे सर। जैसे आरसीएम अभियान प्रचार आया, हम लोग सब लोग एक मत होकर अभियान प्रचार नहीं कर पाए। अभी सर आ गया यूएलपीक्यू। अभी हम सभी साथी एक मत नहीं हो पा रहे कि हम सब लोग एक दिशा में नहीं आ रहे हैं। यदि हम सभी लोग एक दिशा में आ रहे हैं सर, तो जो भी यूएलपी प्रोग्राम होगा सर, वो जो भी जगह होगा वो जगह नहीं मिल पाएगा सर लोगों को बैठने का। क्योंकि लोग नहीं है टीम में, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा दूसरा टीम भी है, अपना टीम भी बहुत बड़ा है। तो हम सब लोगों को सर एक मत होने की बहुत जरूरत है सर। और यदि एक मत आ जाए तो सर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यूएलपी क्यूब सर एकदम हाउसफुल प्रोग्राम होगा। तो अपने थोड़ा व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए अजय भैया, अपने व्यक्तित्व को इतना सुंदर बनाइए, इतना प्यार से भर लीजिए अपने आप को, सबके भले के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। सेहत के ऊपर सबका खुद एक्स्ट्रा सीख के और सबके हित के लिए इतना बढ़िया बनते जाइए, इतना बढ़िया बनते जाइए कि सब आपकी बात मानने लग जाए। पहला उपाय तो ये है, एक दिन में नहीं होगा, प्रोसेस है। आप ऑलरेडी बढ़िया हो, मुझे कोई डाउट नहीं है वैसे, पर एक सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। एक काम तो वो करना है। दूसरा काम करना है, हमें एक समझाने की कला विकसित करनी है सबको कि भाई एक बार हम मिलजुल के ऐसा कर ले तो सभी का बढ़ सकता है। ऐसा बार बार वो काउंसलिंग और वो प्रयास भी करते रहिए। तीसरी बात, थोड़े दिन कभी कभी किसी और की जिम्मेदारी भी हमें ओढ़नी पड़ती है कि हमारा विजन जब बड़ा होता है तो हम ये नहीं देखते कि ये काम किसका है, संभाल लो। अरे
और एक बार अपन करना चालू कर देंगे जैसे तैसे हो। ये 2-3 चीजें मैंने बताई, ऐसे और बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। समाधान सारा अपने पास होता है, अपने से भीतर से समाधान निकाल। दूसरों को कैसे तैयार करना है उसके लिए भी हमें रास्ते ढूंढने हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी उठा लेनी है और थोड़ा आकर्षण भी पैदा करना अपने आप में। अपना ओरा ऐसा बनाना है कि हमारे ओरा से ही दुनिया आकर्षित हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। देखिए पूरा रास्ते मैंने भी बहुत सीखा भैया यार, बहुत सीखा है। मैंने भी यही रवैया मेरा रहता था यार, लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग वो नहीं करते हैं। अभी मैंने ठान लिया है मैं भी थोड़ा कहीं नहीं तो गड़बड़ हूँ, तो थोड़ा काम बढ़ा लो भैया, सबके साथ चलो अपन बात कर लेते। मैंने पिछले महीने फोन कर करके कम से कम 30 मीटिंग्स दी है। इस महीने मैंने कागज को लगाया कि सबसे बात कर रहे हैं, अपन चलते हैं, कोई बात नहीं पे बैठे रहेगी, मुझे कोई बुलाएगा तब जाऊंगा, नहीं अपना काम है, सब अपने परिवार के साथ ही है, क्यों दिमाग लगाने का। और सबको जा के और बार बार कोशिश कर रहा हूं और रोज एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश। तो उपाय तो निकल जाते हैं, उपाय को तो निकलना पड़ेगा। ईश्वर पूरा साथ दे रहा है और साथ में परीक्षाएं भी लेता रहता है कि भैया थोड़ा और बदलो, थोड़ा तुमको कुछ और बढ़ाओ ना, थोड़ा कुछ तुम्हारे अंदर और पावर है उसको जगाइए। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें होगी, लेकिन जिद्दी बन जाओ पहले। जिद्दी की नहीं होगा ये यूरोपीय भी करना ही करना है मुझे, चाहे कितना भी कुछ भी करना पड़े। पहले जिद पकड़ लो, पक्का संकल्प, और फिर थोड़ा सा गणित के हिसाब से सारी चीजों को कैसे संयोजित करना है। ठीक है ना, 4 जनों को 4 बार फोन ज्यादा करना पड़ेगा और क्या है यार। वो तुम्हारे साथी पहले भी 2 ही आए थे, इस बार तुम्हारे 10 से कम नहीं आने चाहिए। 4 बार फोन ज्यादा करेंगे और क्या करेंगे, थोड़ा व्हाट्सएप पे कुछ अच्छी सी लाइनें लिख के भेजेंगे कि जब यूरोपिक से क्रांतिकारी मजा आ गया, बोले पिछली बार हुआ था, क्या गजब का प्रोग्राम रहा, इसलिए इससे चूके नहीं। अनेक उपाय किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल, पर ये समस्या है वास्तव में। अभी हम सब एक दिशा में नहीं है, पर हमको सबको एक दिशा में लाना है। हम सब आज पूरा जिद्दी बन के जाएंगे यहां से कि इस महीने से अब कभी उससे कम ग्रोथ नहीं होगी। खूब ताकत लगा दीजिए साथियों, पूरा 1 साल छोड़ दो, फिर ले लो जिंदगी का मजा। आप वो जिंदगी देखेंगे, आप वो दुनिया देखेंगी जो शायद कल्पना में भी नहीं होती है। वो दुनिया देखेंगे आप करके तो देखिए। मैंने आज तक चाहे जैसे भी मैं बात करता हूं, लेकिन गलत मैंने कभी नहीं बोला है। मैं मतलब दूर का मुझे अच्छे से बात समझ में आती है कि क्या करने से कहाँ प्रभाव पड़ता है, वो ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए मेरी बात को नोट कर लेना, इस साल जिद्दी बन जाओ, आपको जिंदगी में वो दिन देखने को मिलेंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। ये गणित के हिसाब से कोई इस सत्य को झुटला नहीं सकता। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कड़क बात करता हूं, एक भी बार तारीफ नहीं की हमने, तो फरवरी में ग्रोथ की थी। तारीफ वारीफ कम की, उसकी जवाब दो मुझे। तारीफ की अपेक्षा मतलब 50 करनी थी और 10 की है, तो तारीफ की क्यों अपेक्षा रखनी है? डांट खाने की अपेक्षा क्या, इतना ज्यादा नहीं डांटा, चलो बच गया। मैं पढ़ता था ना छोटा, जब कोई से होमवर्क नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ तो डर लगा रहता था कि आज तो पढ़ने वाले हैं मार, पर वो कम में बच जाते तो बड़ी खुशी मनाते थे कि आज तो मेरा बढ़िया है, फलाना दोस्त का नंबर आके रह गया, मजा आता था। तो उसका मजा ले लो कि आपको मैंने ज्यादा नहीं डांटा। यस, चलो, तो हम सब जिद्दी बन जाते हैं, जिद्दी बच्चे। और बस इस महीने से आपको कोई भी समस्या आए, अपन बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। अभी आज तो टाइम पूरा हो गया, पर आप और इसमें निरंतर ग्रोथ का जो रोड मैप है, इसमें सारे उपाय लिखे हुए हैं।
दूसरी चीज में 2 नियम को आज पक्का गांठ बांध लीजिए। 2 नियम, जितनी भी गतिविधियां आप कर रहे हैं उनको बढ़ा लीजिए, चाहे वो कोई भी उड़ान हो, यूएनपी को, सेहत के स्तर हो, सेवा केंद्र, जो भी, मैं अभी बोल भी नहीं पाऊंगा इतना, खूब बढ़ा लीजिए, खूब भरपूर, और सबकी क्वालिटी को सुधार लीजिए। मतलब जो चीज जैसे कर रहे हैं अंदाज लाइए अच्छा। ये 2 नियम आज पक्के, जिद्दी, हम बिल्कुल पक्के जिद्दी बन के जा रहे हैं आज, और टंके की चोट पे हमारी टीम तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा हम करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। बस यूएलपी प्रोग्राम जो है एक रिकॉर्ड तैयार करना है इस महीने में, और सर जो अभी हम लोगों के सामने जो रास्ता दिखा है कि 1 साल मतलब 2026 जो है ना, अपने अंदर कोई ऊर्जा और कोई ताकत को बचा के नहीं रखना है, बिल्कुल झोंक देना है, और संख्या के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम करेंगे। और एक चीज तो मैं भी आज बहुत क्लियर हो गया मेरे पास। मैं भी सोचता था कि नए लोगों का मतलब क्या होता है, लेकिन सर ने बिल्कुल डिवाइन कर दिया कि जो व्यक्ति है जो परचेसिंग नहीं कर रहे हैं या 100-150 का परचेसिंग कर रहे हैं, हम लोगों के लिए वो भी नहीं है, तो संख्या का कोई मैटर नहीं है। हम लोग बिल्कुल यूएलपी प्रोग्राम और ऐसे लोगों को जगा के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जे आर सिंह। तो आज के इस प्रोग्राम को हम लोग दूसरी प्रोग्राम का टाइम हो गया, आपसे एंड करो इसको। बिल्कुल सर, मैं एंड कर देता। आ